वेलकम टू आवर चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे भगवत गीता की। भगवत गीता से मिलने वाले उन सारे उपदेशों की जो हमारी लाइफ को कामयाब बना सकते हैं। हम सबके बड़े बड़े सपने हैं और हम सब उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इन सब बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको एक चीज की जरूरत होती है, एक ऐसा ज्ञान जो हमें उन सपनों को पूरा करने के लिए हर तरह की कला सिखाता है। अगर आपने इस वीडियो में बताया गया रहस्य जान लिया तो ना तो आपको किसी और मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत होगी और ना ही ऐसा कोई लक्ष्य है जो आप अपनी लाइफ में प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे पास बरसों से है, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से समझा नहीं और अपनी लाइफ में यूज नहीं किया। ये ज्ञान हमें दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर ने स्वयं दिया है, जिनका नाम है भगवान कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध के मैदान में एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी के लोगों के लिए भी बहुत सही बैठता है। गीता का ज्ञान एक धार्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक लाइफ को जीने की कला सिखाता है कि अपने सपनों को कैसे पूरा करें, खुश कैसे रहें, लाइफ क्या है, पॉजिटिविटी कैसे आती है, पर्सनैलिटी कैसे बनती है, डिसीजन कैसे लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, हम कौन हैं, हम क्या हैं। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो भी आपको चाहिए वो गीता के ज्ञान में है। जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है और ऐसे सब सवालों का जवाब हमें गीता के उपदेश से मिलता है। अगर आप भी अर्जुन की तरह अपनी जिंदगी की समस्याओं के जंग के मैदान में खड़े हैं तो गीता का ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको इस कश्मकश से बाहर निकालेगा। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 13 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे और कैसे इन 13 प्रिंसिपल से हम अपनी लाइफ की सारी खुशियां पा सकते हैं। पहला प्रिंसिपल, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा किसी कारण से होता है। जब कुछ बुरा होता है तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में आपको सब समझ आता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। इसलिए लाइफ में कभी नाराज ना हो और अपना कार्य करते रहें, चाहे वो बिजनेस हो या पढ़ाई हो। अगर आपको बिजनेस में कोई लॉस भी हो जाता है या पढ़ाई में कोई रुकावट भी आ जाती है तो निराश नहीं हो, चलते रहें यही सोच के कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। दूसरा प्रिंसिपल, डिटैचमेंट। इंसान जब पैदा होता है तो वो अपने साथ कुछ नहीं लेके आता और इंसान जब मरता है तब भी अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता। लेकिन इस जीवन काल में हम इतनी सारी चीजों के साथ अटैच हो जाते हैं, चाहे वो पैसा हो, दौलत हो, रिश्ते हो, और यही अटैचमेंट सब दुखों का कारण है। अगर हम एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम जाएंगे हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जा सकते, सिर्फ ये बात समझ लें और इस बात को हमेशा याद रखें, तो हम किसी से अटैच नहीं होंगे, अपने कर्मों से भी नहीं। अपने कर्मों से भी अटैच नहीं होना चाहिए। हम ये सोचें कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान करवा रहा है, हम तो एकमात्र रास्ता है, असली करने वाला तो भगवान है। हम इस शरीर में सिर्फ वो कार्य पूर्ण कर रहे हैं। आप ये सोच लेंगे तो आपको ना घमंड होगा, ना खुशी होगी, ना दुख होगा। आप पूर्ण रूप से अपने कार्यों से भी डिटैच हो जाएंगे। तीसरा प्रिंसिपल, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ लव। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका मतलब है लाइफ में कभी भी दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। हम इंसान बहुत सारी चीजों के गुलाम हैं, अपने दिमाग के गुलाम हैं, अपने विचारों के गुलाम हैं। आज की जिंदगी में हम एक स्मार्टफोन के भी गुलाम हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, बहुत फर्क है इन दोनों चीजों में। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है।
जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते, आप किसी और को भी प्यार नहीं कर सकते। जिंदगी में बहुत जरूरी है आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, अप्रिशिएट करें और रिस्पेक्ट करें। चौथा प्रिंसिपल है डिजायर एंड एंगर। ये ऐसी दो चीजें हैं जो जिंदगी पूरी तरह से नष्ट कर देती है। डिजायर्स में कोई बुराई नहीं है, डिजायर होना बहुत अच्छी बात है, आपकी ख्वाहिशें होनी चाहिए, लेकिन अगर उन ख्वाहिशों से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी को दुख पहुंच रहा है, तो वो ख्वाहिशें बुरी हैं। गुस्सा एक ऐसी अग्नि है जिसमें हम खुद को जला लेते हैं, और गुस्सा सिर्फ उन लोगों को आता है जो दिल के बहुत कमजोर होते हैं। तो अगर आपने अपनी शक्ति को पहचानना है तो गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। पांचवा प्रिंसिपल है माइंडसेट। आज आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल अपनी सोच की वजह से है। आपकी जिंदगी सिर्फ तब बदलती है जब आपकी सोच बदलती है, जब आप अपने पे विश्वास करना शुरू करते हैं, जब आप अपने पे बिलीव करना शुरू करते हैं। अगर आप एक ही तरीके से सोचते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिल रहा था। आप जब तक अपना सोच नहीं बदलेंगे तब तक भविष्य नहीं बदलेगा। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। एक सही सोच, एक कामयाबी वाली सोच रखनी पड़ेगी। कुछ भी काम को सफल होने के लिए आपको एक माइंडसेट चाहिए, एक सफलता वाला माइंडसेट। छठा प्रिंसिपल है लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुनो। इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा दोनों एक तरफ है, जिसका दिल और दिमाग एक तरह से सोचता है। अगर आप अपने माइंड पर काबू पा लेंगे तो वो करेंगे जो आप दिल से करना चाहते हैं, तो आप सही मायने में खुश होंगे। हम हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं, दुनिया में ढूंढते हैं। हैप्पीनेस बाहर कहीं नहीं है, हैप्पीनेस हमारे अंदर है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सातवां प्रिंसिपल, इंटेंशन। कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है उसकी इंटेंशन से। अगर हम कोई काम करते हैं दूसरों को दुख देने के लिए तो वो काम बुरा है। अगर हम कोई काम करते हैं दूसरों को खुशी देने के लिए तो वो काम अच्छा है। अगर हम कोई काम करते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए तो वो काम बुरा है। श्री कृष्ण ने महाभारत में यही कहा है कि युद्ध में लड़ाई पांडव और कौरव दोनों कर रहे थे, लेकिन दोनों की लड़ाई करने का उद्देश्य बिल्कुल अलग था। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। उसी तरह से आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी डिसाइड होती है आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी सोच क्या है। आठवां प्रिंसिपल है ट्रूथफुलनेस। सच्चाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है, तो सच बोलने से कभी मत डरिए। अगर आप सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं तो दौलत, पैसा, रिश्ते सब आपकी तरफ आएंगे। नौवां प्रिंसिपल है फोकस। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके लिए अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ एक चीज जरूरी है, फोकस। और जब आप दिल से फोकस करेंगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते। जब हम फोकस की बात कर रहे हैं तो फोकस आपने करना है काम करने पे, रिजल्ट्स पे नहीं। इंजॉय द जर्नी। काम करें लेकिन फल की चिंता मत करें। अगर आपका काम सही होगा तो फल तो मिलेगा ही, उसके लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 10वां प्रिंसिपल है लर्निंग। हम इस दुनिया में आए हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और कुछ बेहतर सीखने के लिए। भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमारी आत्मा
हर जन्म में अपने आप को बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती है। सो नेवर स्टॉप लर्निंग। और लर्निंग कहीं से भी मिल सकती है, और कहीं से भी मिल जाए ले लेनी चाहिए। हर सिचुएशन लाइफ में या तो खुशियां देकर जाती हैं या कोई लर्निंग देके जाती है। 11वां प्रिंसिपल, फॉरगिवनेस। इस दुनिया का सबसे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान वो है जो दूसरों को माफ करना जानता है। एक बार जरा सोच के देखिए कि भगवान को कौन सी ऐसी चीज भगवान बनाती है जब वो एक पापी इंसान को माफ करके अपनी शरण में लेते हैं। वो है फॉरगिवनेस। आप हर चीज अचीव कर सकते हैं अगर आप फॉरगिवनेस करते हैं। और फॉरगिवनेस आपने सिर्फ दूसरों को नहीं करनी, अपने आप को भी करनी है। 12वां प्रिंसिपल, एवरीथिंग हैज एन एंड। दुनिया में हर वो चीज जो शुरू हुई है वो खत्म होगी। यही सृष्टि का नियम है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा। दुनिया में हर वो चीज जो शुरू हुई है वो खत्म होगी। हर चीज का अंत है। यही सृष्टि का नियम है। हर चीज जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होगा। अगर आपकी जिंदगी में अभी दुख है तो दुख भी खत्म होंगे, सुख का समय आएगा। अगर आपकी जिंदगी में सुख है तो सुख भी सारी जिंदगी नहीं रहेंगे, दुख भी आएंगे। तो ना दुख से मन को दुखी करें और ना सुख से अटैच हों, क्योंकि हर चीज का अंत है। अगर कोई चीज पैदा हुई है तो वो खत्म भी होगी। 13वां प्रिंसिपल, हैप्पीनेस। खुश रहना और दुखी रहना आपकी खुद की मानसिक अवस्था है। लाइफ ना तो पास्ट में है ना फ्यूचर में। लाइफ है केवल वर्तमान में, और आप वर्तमान में रह के खुश रहना सीखिए। अगर आप भगवत गीता के दिए हुए इन 13 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आपने कभी सोची है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो अच्छे रिलेशनशिप हो। कुछ भी जिंदगी में पाया जा सकता है अगर इन 13 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। Thank you so much for watching my video, and I will see you in the next video.